आस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम अध्याय का आरंभ हो गया है। महाराज परीक्षित ने अत्यंत गदगद होकर श्री भगवान के लीला अवतार चरित्रों को श्रवण करने की इच्छा प्रकट की और ऐसी इच्छा जीव मात्र के हृदय में होती ही है। जो स्वेच्छाचारी दुराचारी हैं या केवल संसार के पदार्थ चाहने वाले हैं, उनको छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लीला चरित्रों में रति न करता हो। इसलिए आप कृपा करके विस्तार से उन चरित्रों को सुनाइए। साथ में 2-3 प्रश्न और मिले हुए हैं, उसको सुन करके भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न गदगद, क्योंकि प्रश्न तो बहुत लोग करते हैं किंतु भगवत संबंधी परमार्थ संबंधी प्रश्न करने वाला ही श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता माना जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के लीलाओं के संबंध में जो प्रश्न करता है तो उससे 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। प्रश्न करने वाला स्वयं, उत्तर देने वाला और सुनने वाला। जो प्रसंगार्थ सुनने बैठ गया है, प्रश्न नहीं कर रहा, उत्तर भी नहीं दे रहा, सुन रहा है, 3 को पवित्र कर। इस तरह से महाराज की प्रत्यर्चना की। प्रत्यर्चना माने है ना, जो जैसा प्रश्न करने वाला है, सावधान सभा 27 पसेरी नहीं, यथा योग्य जो है व्यवहार का क्रम होता है। तो भगवत विषय प्रश्न करने वाला, क्योंकि भगवान को के संबंध में स्मृति जागृत करा देता है। भगवान के संबंध में जब प्रश्न किया जाएगा तो वक्ता मान लो भूला हुआ है और जगह मन जा रहा है, तो उसको स्मृति आ जाती है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए महाभागवत भगवान सुखदेव जी उत्तर देने लगे। उत्तर देने के क्रम में पहले बताया भगवान के अवतार का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पिछले दिन बात आ चुकी है कि पृथ्वी असुर जो राजाओं के वेश में छल कपट करके रक्षक बने हुए हैं। नृप माने क्या होता है? नृन पातीत नृपः, नृन मनुष्यान पातीत नृपः। जो मनुष्यों का पालन करता है, संसार के प्रजा की रक्षा करता है, उसको नृप कहते हैं।
किंतु वास्तव में पालन करने वाले नहीं हैं वे, केवल रूप बनाए हुए। राजाओं का वेश उनका है, किंतु उनके आचरण असुरों जैसे हैं। और कोई एक तो नहीं है, सैकड़ों की टुकड़ियों में, है ना, कई हजारों की संख्या में सारे पृथ्वी में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। तो उनके भार से पृथ्वी भाराक्रांत हुई। देखिए यहां पर एक नियम है, स्मृतत्वे सति उपेक्षा नरहत्वम संगतित्वम। किसी बात की स्मृति आ जाए और ऐसी बात हो कि उसकी उपेक्षा न की जा सके, तो इसको संगति कहा गया है शास्त्रकारों में। 6 तरह की संगति होती है, तो एक संगति यह भी है। तो यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी देवी गौ का रूप बना करके दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। तो यहाँ वैदिक दर्शन की दृष्टि से एक बात हृदयंगम करने की है, क्योंकि वेदांत दर्शन यह कहता है कि सब कुछ परम ब्रह्म ही है, सर्वम खल्विदम। और यह बात अनेक तरह से शास्त्रों में बताई गई है। भगवान संसार को बनाते हैं, उसमें प्रविष्ट होकर के व्यवहार का संचालन भी करते हैं, फिर संहार करते हैं। क्रीड़ा है संसार भगवान का। तो इसलिए भगवान जो है हमेशा संसार जब उनकी क्रीड़ा है, खेल है, तो क्रीड़ा करने वाला ध्यान रखता है ना, खेल बिगड़ तो नहीं रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो देखिए हमारी वैदिक सनातन परंपरा में सारा विश्व संसार चेतन परमेश्वर के अधीन होकर के स्थित है। इसलिए इससे विरुद्ध जितने भी दर्शन हैं सारे संसार के, भारतीय नास्तिक दर्शन और पश्चिमी देशों के दर्शन, वे सब कल्पनावादी हैं, केवल कल्पना की उड़ान है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके अतिरिक्त जितने भी संसार की उत्पत्ति के संबंध में चिंतन की धाराएं प्रचलित हैं विश्व में, उनमें किसी में जो है मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से समाविष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए वे दर्शन थोथे और अधूरे। क्यों? क्योंकि देखिए हम ये देखते हैं कि जो संसार में खूब मेहनत करता है, खूब धन कमाता है, तो खूब ऐसा आराम से जीवन व्यतीत करता है, सुखी होता है। भौतिकवादी तो यही सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवन का लक्ष्य क्या निश्चित किया जाएगा? खूब कमाओ और सुख भोगो, ये तो रहेगा और क्या रहेगा? भौतिक बात। इसी तरह से सभी दार्शनिकों के मत में अपने अपने दर्शन के मूल को स्वीकार करके जो कुछ भी निश्चित किया जाएगा, जैसे बहुत अधिक उत्कृष्ट बात यदि है पश्चिमी देशों के दार्शनिकों की, तो यह है कि भाई दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान रख करके व्यवहार करो। अपना तो करो ही, लेकिन दूसरों को भी कष्ट न पहुंचे ऐसा कृत्य करो, ऐसा व्यवहार करो। इससे आगे, इससे बेहतर कोई दर्शन नहीं है विश्व का। किंतु वैदिक दर्शन क्या है? यहाँ तो सारी सृष्टि
सर्वज्ञ भगवान के द्वारा संचालित है। इसलिए मनुष्य जीवन जीने का एक निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित है। भगवान ने सृष्टि बनाई ही इसीलिए, ये तो पिछले स्कंद के अंतिम अध्याय में आया ना, अनुग्रह पूर्वक बनाई कि जीव जो हैं प्रलय में बेहोश पड़े रहेंगे तो कोई पुरुषार्थ नहीं साध पाएंगे, इसलिए इनको बेहोशी में पड़े रहने न दे करके संसार बनाया, उनको शरीर दिया, उपकरण दिया कि जाओ शास्त्र के आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों को प्राप्त करो, आत्मा की पहचान करो, आत्मा की पहचान करके आवागमन से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करो। ये लक्ष्य है। वैदिक दर्शन में जो संसार की उत्पत्ति का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार नैतिक जीवन, नैतिक आचरण, सदाचरण, धर्माचरण यह जीवन का लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य परमार्थ की प्राप्ति है। तो इस तरह से जब भगवान के द्वारा संसार बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें देखिए कई जगहों पर आता है कि मनुष्य के आचरण का निरीक्षण करने वाले कौन कौन तत्व हैं। पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब मनुष्य क्या कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, उसके वृत्त का ये दिग्दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। और इस प्रकार से उसके जीव के कर्म के अनुसार उसको आगामी जीवन मिलता है, शरीर मिलता है। और इसीलिए देखिए जहाँ जिन महापुरुष राजाओं के राज्य में, जैसे भगवान श्री राम के राज्य में, युधिष्ठिर महाराज के राज्य शासन काल में, और भी पीछे बहुत से महाराज दुष्यंत भरत जी के राज्य का वर्णन आया है कि किस प्रकार से है ना संसार के सारे तत्व जो हैं प्रजा की आकांक्षा को अपने आप पूरा किया करते थे। पृथ्वी, नदियां, पर्वत, जंगल, ये सब के सब है ना प्रजा के सुख की सुविधाओं का वे अपने आप क्षरण किया करते थे। ये धर्म की महिमा का फल है। तो जैसे धर्म की महिमा का फल यह है कि जिन तत्वों को हम जड़ समझते हैं, समुद्र, नदियां और पर्वत, वे जब किस प्रकार से धर्माचरण से प्रभावित होकर के प्रजा के सुख के लिए क्रियाकलाप प्रस्तुत करते हैं, तो इसी प्रकार जब मनुष्य अधर्माचरण करेगा, पापाचरण करेगा, तो सारे तत्व क्षुब्ध हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अनिवार्य रूप से हो जाएंगे। सारा संसार पंच भौतिक है और पांचों भूतों में देखिए दर्शन के अनुसार पृथ्वी सर्वविशेष है ना। अव्यक्त महातत्व, अहं तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल के बाद पृथ्वी जो है सर्वाधिक विशेष पदार्थ है, तत्व है, स्थूलतम ब्रह्मांड रूप है। तो इसलिए देखिए इसी पृथ्वी के आधार पर सारी सृष्टि ठहरी हुई है। इसी में देखिए हम सबों के रहने के लिए जगहें बनी हैं, जीवन सुरक्षित बनाने के लिए अन्न भी इसी पृथ्वी से प्राप्त होता है। सब कुछ, सारा जीवन जो है पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है। वह पृथ्वी जब संसार में अनाचार, अत्याचार की वृद्धि हो जाती है तो वह व्यग्र हो जाती है, दुखी हो जाती है, कुपित हो जाती है। और क्योंकि पृथ्वी तो इनके सबके नियामक तो भगवान है, तो भगवान के नियामकत्व में रहने वाला कोई तत्व मनमाना थोड़ा कर सकता है।
पृथु के प्रसंग में पृथ्वी देवी ने स्वयं बताया कि राजन मेरा कोई दोष नहीं, जब आप लोगों ने मेरा पालन करना बंद कर दिया तब मैंने देखा कि दुष्ट अनाचारी अत्याचारी असुर मेरे पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं, तब मैंने उनको अनधिकारी समझ करके उन वस्तुओं को छिपा लिया, चुरा लिया। बहुत समय बीत जाने के बाद वे मुझ में पच गए। अब आप युक्ति करो, है ना, बछड़े के द्वारा, वत्स के द्वारा मुझको दुग्ध उतारने के लिए चेष्टा करो, तो मैं उन सब पदार्थों को जिनको मैंने पहले छिपा लिया है उनको यज्ञ के लिए उनका क्षरण कर दूंगी, पृथ्वी देवी ने कहा ना चतुर्थ स्कंध में। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से चिंतन करने से, विचार करने से क्या होता है, तब यह बात समझने में आसान हो जाती है कि अरे जब भगवान के नियामकत्व में इतनी देख रेख और व्यवस्था बनी हुई है, कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तो जरूर यह सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप से अलग नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म की सिद्धि में, साक्षात्कार में सहायता मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पृथ्वी देवी का गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाना, ये यूं ही कल्पनावाद के आधार पर कथन नहीं है, यथार्थ है, सृष्टि विज्ञान के अनुसार है यह। और इन वस्तुओं की वास्तविकता जो है, व्यक्ति जब सन्मार्ग पर चलता है, वैदिक सदाचार का पालन करने वाला होता है, आस्था और विश्वास वाला होता है, तो उसको इन सब वस्तुओं को समझने में न तो कठिनाई होती है, न किसी प्रकार का संदेह होता है। तो वह जब पृथ्वी देवी जाकर के ब्रह्मा जी को से निवेदन किया अपना दुख, तो ब्रह्मा जी बड़े भावुक हो गए, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी ने ही तो संकल्प किया था, तीसरे स्कंध में आया ना, मनु जी को कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो, तो कहाँ सृष्टि रखेंगे, पृथ्वी ही नहीं है। तब चिंतन करने लगे, भगवान 12 रूप में प्रकट होकर के रसातल से पृथ्वी को ले आए। तो इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं संसार का संचालन होते देखना चाहते हैं, इससे उनको प्रसन्नता होती है। तो पृथ्वी में इतना बड़ा कष्ट आया हुआ है, तो इसलिए उसको बड़े मनोयोग से सुन करके तुरंत प्रयत्नशील हो गए। प्रयत्नशील होकर के सारे देवताओं को और भगवान शिव जी को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर गए, और वहां जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा, वैदिक सूक्त है पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। ब्रह्मा जी जो सारे संसार के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं और सारे संसार में व्याप्त हैं, उन्हीं परात्पर परम पुरुष परमेश्वर भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त वैदिक मंत्र के द्वारा करने लगे, और स्तुति करते करते समाहित हो गए, समाधि लग गई। देखिए पिछले तृतीय स्कंध में मैत्रेय जी ने विदुर जी को वर्णन करते हुए बताया है सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। तो वहाँ ये कहा गया है कि जब भगवान ने एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो भगवान के नाभि कमल से, नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो अपने को जान ही नहीं पाए कि हमको किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। अब बड़े चिंतित इधर उधर देखने लगे चारों तरफ, कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी से पूछे तो किससे पूछे, कोई है ही नहीं।
बुद्धि के द्वारा कल्पना करने लगे जिस कमल पर मैं बैठा हूं, यह कमल की डंडी तो कहीं न कहीं जुड़ी होगी, कोई न कोई तो उद्गम होगा इसका। तो वो जहां कहीं यह कमल की नाल जुड़ी होगी वही मेरा कारण हो सकता है। तो यह निश्चय करके और उसी नाल दंड के द्वारा ब्रह्मा जी नीचे उतर गए और 1000 वर्षों तक ढूंढते रहे, किंतु पता ही नहीं चला। जब नहीं पता चला, खोजते खोजते थक गए, तब लौट आए। लौट आकर के बैठ गए। तो बैठ करके फिर वही चिंता कि पता चल पाया नहीं, मुझको किसने पैदा किया है। यही सोचे ही रहे थे, तब तक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करो तप करो तप करो। पीछे का प्रसंग है नहीं, तो वे तप करने में लग गए और तप करके यश ज्ञानमयम तप, विशेष साधकों का तप अलग अलग है। तप करते करते समाहित हो गए। समाहित होकर के उनको समाधि में भगवत धाम का दर्शन हुआ। भगवत धाम विशाल वैकुंठ धाम, उसमें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का स्वरूप, भगवान कैसे विश्राम कर रहे हैं, ये सब कुछ पूरा दिव्य दर्शन हुआ। और समाधि में ही जैसे कोई स्वप्न देखने लगे ना, ऐसे दर्शन करके समाधि में ही भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, ब्रह्मा जी कहो क्या चिंता कर रहे हो। बातचीत हुई तो उनकी जितनी शंकाएं थीं सभी शंकाओं का समाधान हो गया। और वहीं पर भगवान ने उन्होंने जो 2-3 प्रश्न किए उनके समाधान के लिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी किया। ये दूसरे स्कंद में वर्णन किया गया है, प्रसंग वही है। तो इस तरह से देखिए, उपासक भगवान की उपासना करते करते इतना तन्मय हो जाए, तल्लीन हो जाए कि भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर पुरुष सूक्त के द्वारा जब भगवान का स्तवन किया ब्रह्मा जी ने, तो समाधि लग गई। समाधि लग गई तो उनको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने जिसके लिए ये उपासना की जा रही थी उसका समाधान किया आकाशवाणी के रूप में। तो आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने समाधि में सुनी। सुन करके समाधि से बाहर आए, आकर के देवताओं को सबको संबोधित किया, पृथ्वी देवी को संबोधित किया कि देखो अब आप लोग चिंता न करो, भगवान से हमारी बात हो गई है, भगवान ने यह कहा है, हम सुनाते हैं तुमको सुन लो। स्वयं भगवान का साक्षात्कार, भगवान की वाणी का श्रवण करके वही वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं देवताओं को और पृथ्वी देवी को। तो इस तरह से साधन का स्वरूप कैसा होता है यह इसके साथ में कहा जा रहा है। आप देखिए, उपतस्थे समाहिता, इसकी टीका रह गई थी क्या? अच्छा, टीका है ही नहीं इसमें। अब आगे, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच गाम पौरुषीं में शुणुता मरा पुनर्विधीयता माशु तथैव माचिरम। आज ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आकर के जो समाधि में भगवान की आकाशवाणी उनको सुनाई पड़ी थी, समाधौ गगने गिरम समीरिताम, समाधि के समय जो आकाश में भगवान की वाणी उनको सुनाई पड़ी थी। पौरुषी, पुरुष माने भगवान के द्वारा कही गई, उसको सुना था ब्रह्मा जी ने साफ साफ। तो उसी वाणी को भगवान ने क्या कहा उसको देवताओं को बताने लगे। त्रिदशानुवाच,
जैसी आकाशवाणी भगवान की सुनाई पड़ी समाधि में, उसको वे देवताओं से कहने लगे। क्या कहने लगे? गाम पौरुषी में सुनुता मराह पुनः। हे देवताओं, संबोधन है बहुवचन में, हे अमर मन देवताओं, है ना, परम पुरुष परमात्मा पुरुष की वाणी जो मैंने समाधि में श्रवण किया है, उसको तुम लोग भी सुनो और सुन करके पुनर्विधीयताम, जो करना है उसको तुरंत करो। पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम, है ना, भगवान की वाणी को सुन करके उसके आधार पर जो अवश्य करना है उसको शीघ्र करने लग जाओ, देर मत करना। ठीक है। पौरुषीम पुरुषस्य भगवतः इयं पौरुषीम, पुरुष जो भगवान है उनकी वाणी, ताम पौरुषीम गाम, ताम गाम वाचम में मत्तः आशु श्रणुत, वह भगवान के द्वारा कही गई वाणी शीघ्र ही मुझसे सुनो। भगवान ने क्या कहा है? माचिरम, और देखो देर मत करना, अविलंबितम तथैव विधीयताम चैति, बिना विलंब किए वाणी सुन करके वैसा ही शीघ्र ही करने में लग जाओ। तो क्या अब भगवान की वाणी देखिए बता रहे हैं, पुरयो पुंसावधतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर यदसूपजन्यताम। देखिए भगवान ने आकाशवाणी में यह कहा कि हे ब्रह्मन, अरे पृथ्वी के क्लेश का मुझे पहले से ही ज्ञान हो गया है ना। पूरा एव धरा ज्वर पुंसा अवधता, परम पुरुष परमात्मा भगवान को पृथ्वी के क्लेश का पहले से ही ज्ञान हो गया है। और अब आप लोग भवेद भी अंश ही यदसूपजन्यताम, आप तुम देवता लोग अपने अपने अंश से यदुवंशियों में जन्म ग्रहण करो। अच्छा, तो यदुवंशियों में जन्म लेकर के कितने दिनों तक रहेंगे? सायाव दुर्व्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयं शरीर भूवि। देखो यह है सीमा, जब तक वे भगवान यदुवंशियों में अवतार लेकर के, जो भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे भगवान उर्व्याम भरम स्वकाल शक्त्या क्षपयन भूवि चरेत, अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी के भार को जब तक नष्ट करने में लगे रहें, विचरण करें, माने पृथ्वी का पूरी तरह से भार उतरने तक भगवान वहां पर विचरण करेंगे भूलोक में, तब तक तुम लोग भी अवतार लेकर के अपने अपने अंशों से भगवान के लीला में सम्मिलित हो जाओ। विज्ञापनात् पुरयु पुंसा ईश्वर ज्वरस्तापो अवधतो अवधारिता। ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो हम तो भगवान को आज बताने आए हैं, किंतु भगवान ने बताया कि मुझको तो पहले से ही मालूम हो गया था, पृथ्वी का इतना क्लेश है, कष्ट है, इतना भार है। तो भगवान ने स्वयं ही जान करके भार उतारने की योजना स्वयं बना लिया था। तो इसलिए तुम लोग ये करो। अच्छा, भगवान के अवतार की बात क्या है? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो देवताओं, श्री वसुदेव जी के घर में जो साक्षात परात्पर परम पुरुष भगवान हैं, वे अवतार ग्रहण करेंगे, जन्म लेंगे। इसलिए तुम लोग तत्प्रियार्थम माने
भगवान की सेवा से प्रसन्न करने के लिए, सेवा करने के लिए सुर स्त्रियः संभवन्तु, देवांगनाएं भी अंश से अवतरित हुए। तत्प्रियार्थम की दूसरे व्याख्याकार टीका करते हैं, तस्य प्रिया तत्प्रिया, वे भगवान अवतार लेकर के आवेंगे तो उनकी प्रियतमा रुक्मिणी जी, श्री राधा जी भी तो अवतार लेकर के आवेंगी, तो उनका प्रिय करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए देवांगनाएं भी अवतरित हों भूलोक में। टीका नहीं है। वासुदेव कलानंतः शास्त्र बदन स्वराट, अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। इतनी सूचना देकर के ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं कि देखो देवताओं, जो भगवान वासुदेव की कला है, अनंत भगवान शेषनाग, अनंत नाम ही है उनका, ये भगवान की कला स्वरूप हैं। सहस्र बदन, सहस्र बदन है जिनके 1000 फण हैं, स्वराट हैं। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, ये तो भगवान के जन्म लेने के पहले ही अवतरित होंगे। कहते हैं कि पहले क्यों अवतरित होंगे? कहते हैं भगवान श्री हरि का प्रिय करने के लिए, हरे प्रिय चिकीर्षया, है ना। टीका इसमें भी नहीं है। अन्य टीकाकार यहाँ यह कहते हैं कि इसके पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी भगवान के छोटे भाई होकर के प्रकट हुए थे ना, तो बहुत से कार्यों में भगवान की बात मान करके अपने स्वतंत्र तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उनको अपने मन को दबाव में रखना पड़ता था। भगवान की आज्ञा के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस बार उन्होंने सोचा कि हम पहले अवतरित होकर के बड़े भाई बन जाएंगे, तो बड़ा भाई जो है छोटे भाई के दबाव में नहीं रहेगा, तो हम भगवान की अपने मन के अनुसार सेवा करेंगे, ये कह रहे हैं। ऐसे व्याख्याकार करते हैं। प्रीच हरे प्रीच की सया, भगवान की मनचाही सेवा शुश्रूषा करने के लिए, है ना, पहले अवतार लेने के लिए उद्यत हो गए। अथवा कोई आचार्य कहते हैं कि वे तो भगवान की सेवा के लिए इतने उतावले थे कि पहले से पहले, जैसे देखिए महाराज कहीं यात्रा के लिए निश्चित करते हैं कि भाई अमुक जगह जाएंगे, शिमला जाएंगे या मंसूरी जाएंगे, तो नौकर चाकर पहले से वहां सब व्यवस्था करने के लिए पहुंच जाते, कहाँ महाराज ठहरेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से सेवा की दृष्टि से, है ना, अनंत भगवान शेषनाग, है ना, पहले से अवतरित हो गए। तीसरा और देखिए, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रहुणांशेनो कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान विष्णु की माया शक्ति भगवती है, भगवान की शक्ति होने से भगवती हो गई। यया सम्मोहितम जगत, इन माया भगवती से सारा संसार मोहित बना हुआ रहता है, तो उनको भगवान के द्वारा आज्ञा मिलने पर आदिष्टा प्रभुणांशेन, प्रभु के द्वारा आज्ञा पा करके अंश के साथ कार्यार्थे संभविष्यति, कार्य विशेष के लिए वे भी अवतरित होंगी भूलोक में। तो यहाँ एक काम तो यह है, संकर्षण भगवान को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करना, और उधर जो है यशोदा जी के उधर से कन्या के रूप में प्रकट होना, ये कार्य विशेष हैं। भगवान की आज्ञा मान करके वे भी अवतार लेंगी, संभविष्यति।
देवकी गर्भ संकर्षण यशोदा मोहनादि कार्यार्थे, किस कार्य के लिए भगवान ने आज्ञा दिया है भगवती माया शक्ति को? तो देवकी के गर्भ से को संकर्षण खींच करके यशोदा के गर्भ में स्थापित करना एक, और यशोदा जी को मोहित कर देना। उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, है ना। मोहनादि कार्यार्थे यशोदायाम संभविष्यति, इन कार्यों के लिए फिर यशोदा देवी में वे प्रकट होंगी। श्री शुकवाच। अब भगवान सुखदेव जी इतनी बात बता करके ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार से संदेश दिया। अब आगे देखिए, इत्यादि श्यामर्गणान् प्रजापतिपतिर्विभु आश्वास्य च महीम गीर्भि स्वधाम परमं ययौ। इस प्रकार से देवताओं के गणों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे करके, ब्रह्मा जी कौन है? प्रजापति पतिर्विभु, प्रजापतियों के पति हैं, स्वामी हैं, विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, और गीर्भि महीम आश्वास्य च, मधुर वाणी के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया। बस से तुम चिंता न करो, घबराओ नहीं, बस थोड़े दिन की बात है, तुम्हारा भार भगवान सब दूर कर देंगे। ऐसा आश्वासन दे करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया।